पूरे मोहल्लेवासी, जो उस मोहल्ले के पूरे लोग थे, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम, सारे लोगों ने एक मत होकर के कहा कि बिल्कुल जिसने अपने बच्चों को छोड़ दिया हो, जो अपने पति को प्यार के लिए छोड़ दिया है, अपनी माँ को नहीं चाहा, अपने बाप को नहीं चाहा, एक छोटा भाई था उसको नहीं चाहा, बहन थी उसको नहीं चाहा, अपने मन का कर दिया। आपका नाम? नेहा। ये जो शादी हुई है, आप मुस्लिम समुदाय छोड़ के हिंदू समुदाय में शादी की है, क्या वजह है? हम इनसे प्यार करते थे इसलिए किए शादी इनसे। ऊपर देखते बोलिए। कितने वर्षों से प्यार कर रही थी? 3-3.5 साल हो गए हम लोग के प्यार को। इसके पूर्व भी आपकी शादी हो चुकी थी, तलाक देने के बाद आपने शादी किया, क्या वजह? क्योंकि उनके साथ हम रहना नहीं चाहते थे, इनसे हम बहुत प्यार करने लगे थे इसलिए। तो शादी के पूर्व से प्यार करती थी या शादी के बाद? शादी के बाद। किस सन में शादी हुई थी? आपका ये तलाक कब हुआ था? जिस दिन हम इनके साथ भागे थे उसी दिन हमारा तलाक हुआ था। तो सुबह में। ये शादी जो हुई है आपके पूरे परिवार की सहमति से हुई है या? हाँ, पूरे परिवार की। आपका नाम? पवन चौहान। अच्छा, ये आज आपकी शादी हुई है, ये कब से मतलब प्रेम प्रसंग चल रहा था? 3 साल से लगा, 3-3.5 साल से। लड़की जो है बताई जा रही है कि मुस्लिम समुदाय की है। जी सही है। तो क्या परिवार वालों की सहमति से शादी हुई है? जी जी। नहीं, फोटो लीजिए, फोटो नहीं ले पाएंगे। दूसरा है आज यहाँ प्राचीन शिव मंदिर में हिंदू लड़के की मुस्लिम लड़की के साथ शादी की गई है, सभी समुदाय को ताक पे रख के, और इसमें माना जा रहा है कि आपका विशेष योगदान है, इसके आप क्या कहेंगे? देखिए, यह बिल्कुल सही है। यह 2-3 दिनों से थाने में मामला चल रहा था। आज लड़के के पिताजी मुझको फोन करके बताए कि इस तरह से मामला चल रहा है, मेरा लड़का नगमा नामक लड़की से प्यार करता है, वो भी उनसे शादी करना चाहती है। लड़का नहीं मान रहा है, जैसा आके देख लीजिए। मैं जाकर के बातचीत किया, लड़का और लड़के दोनों चूंकि बालिग हैं, दोनों तैयार थे, हर दशा में एक साथ रहने और जीने मरने के लिए तैयार थे। इस नाते यह निर्णय हुआ, चूंकि लड़की के परिवार, उसकी माता भी यहाँ हैं, उनसे बात हुई, उन्होंने भी अपनी स्वीकृति दी कि यह हिंदू धर्म भी स्वीकार कर ले। पूरे मोहल्लेवासी, जो उस मोहल्ले के पूरे लोग थे, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम, सारे लोगों ने एक मत होकर के कहा कि बिल्कुल जिसने अपने बच्चों को छोड़ दिया हो, जो अपने पति को प्यार के लिए छोड़ दिया है, वह उनके साथ जैसे रहना चाहते रहे, हम सबको कोई एतराज नहीं है। और इस नाते यह शादी हर्षोल्लास के साथ पूरे जो सर्व समाज, यहाँ चाहे वो हिंदू या मुस्लिम का यहाँ प्रश्न नहीं है, यहाँ प्रश्न बस इतना है, सामाजिकता, यानी पूरी तरह से यह एक आज यह प्रकट हुआ है कि समाज का चाहे कोई व्यक्ति हो, अगर इस तरह की स्थितियां हैं तो एक सूत्र में हम सब बंध करके इसमें इस तरह के शादियों को हम बढ़ावा भी देंगे। सीधी बात है। अब तक आप देख रहे थे जिस प्रेमी जोड़े से हम बातचीत कर रहे थे, पवन जी के ये पिताजी हैं। मैं इनसे बातचीत करना चाहूँगा, जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर इनको इसके बारे में कब पता चला, क्योंकि पवन जी बता रहे थे कि
हमारे परिवार को इस बारे में कुछ ऐसा कुछ पता नहीं था, लेकिन नतीजन उन्होंने अब जिस युवती से प्रेम करते थे वो दूसरे समुदाय की थी, उससे इन्होंने शादी कर लिया है। परिवार अब उनके पिताजी हैं, क्योंकि पिताजी घर में ही हैं और इनके जो बेटे हैं और कहीं ना कहीं बहू बन चुकी हैं, वो लड़की, वो युवती इनके घर में है। मैं इनसे बातचीत करना चाहूँगा। क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र चौहान। आपके लड़के के बारे में आपको कब पता चला कि आपका लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है? हमारे लड़के के बारे में जब ये भाग के गया, दूसरा आदमी बोला कि तुम्हारा लड़का इस लड़की को लेकर भाग गया, तो मैं अपने लड़के के खोजने लगा। खोज कर लाया, थाने में हाजिर कर दिया। उसके बाद लड़के से पूछा, लड़का कहा कि मैं अपना जान दे दूँगा। तो मैं अपने लड़के से हार कर मैंने बोला कि जाओ तुम शादी कर लो। इसके पहले आपको कभी नहीं पता चल कुछ पाया? नहीं, क्योंकि इनका जो प्यार था ये 4 सालों से चला आ रहा था। लड़की ने बताया कि जब उसकी शादी हुई थी 1 साल बाद ही वो यहाँ पर आई हुई थी। उसी बीच इन दोनों के बीच प्यार का शुरुआत होता है। और ऐसा है ना कि लड़का और लड़की क्या बोल रहे हैं, ठीक ना, ये मुझे कोई जानकारी नहीं थी। जो मैं बात साफ साफ बोल रहा हूँ, चाहे मुझे कोई फांसी पे चढ़ा दे। नहीं वो बातें नहीं है। नहीं, जो बात है हकीकत है। तो ये भी सुनने में आ रहा है कि आपकी पत्नी यानी पवन की माँ इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं सदमे में है। हाँ, उसकी माँ सदमे में चली गई है। उसको वो किसी को पहचान नहीं रही है। कब उनका हाल ऐसा हुआ जब वो सुनी इस चीज़ को कि हमारा लड़का ऐसा कुछ कर दिया? नहीं, जब वो सुनी कि हमारा लड़का जा रहा है शादी करने, उसी वक्त वो सदमे में हो गई और पागल बन गई। अच्छा, मतलब वो ये चाहती थी कि मैं अपनी खुशी से, अपने मन से अपने लड़के की शादी करूंगा अच्छे तरीके से, खुशी से। वो नहीं चाहे, वो लड़का नहीं चाहा, अपनी माँ को नहीं चाहा, अपने बाप को नहीं चाहा। एक छोटा भाई था उसको नहीं चाहा, बहन थी उसको नहीं चाहा, अपने मन का कर दिया। बिल्कुल, देखिए हर समाज के सामने खड़ा होकर अपनी शादी कर लिया है। जरूर। उसके साथ मैं खुद खड़ा था अकेला, क्या करूं? फिलहाल पूरे समाज ने मिलकर इन दोनों की शादी कराई, लेकिन एक पिता है जो भावुक हो जा रहे हैं। वजह यह है कि हर कोई पिता या माँ हो, हर कोई चाहता कि हम अपने लड़के या लड़की की शादी इस तरीके से करेंगे, पूरी खुशी के साथ, पूरे माहौल के साथ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं इनके माता के अंदर नाराज़गी है, जो कहीं ना कहीं अब उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाई और सदमे में है। वो इनके पिता हैं जो बातचीत करते हुए भावुक हो जा रहे हैं। कोई समस्या आपको अब किसी तरीके की? अभी तक कोई समस्या तो नहीं है। हाँ। आगे चल के क्या होगा भगवान जाने। प्रशासन के लोग भी मौजूद रहे होंगे। शादी कहाँ की आपने? शिव मंदिर में। उस समय प्रशासन की मौजूदगी रही होगी? पुलिस प्रशासन रही होगी? पुलिस प्रशासन नहीं हुआ थी, पुलिस नहीं थी। फिर आखिर कौन लोग थे? बिना पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में आपने शादी करवा लिया? लालजी वर्मा चेयरमैन थे, यही लोग थे। कोर्ट मैरिज करवाया आपने? नहीं। फिर किस तरीके से अभी आप बाद में ऐसा हो कि वो लड़की आपके लड़के के साथ है, अपने पति को छोड़कर, फिर पता लगे वो इनको छोड़कर किसी और के साथ चली जाए, कोर्ट मैरिज रहेगा कम से कम? ऐसा है कि उसके बारे में वो लड़का समझेगा। मेरा यहाँ से जिम्मेवारी खत्म हो गई है। चलिए, फिलहाल कोई आपको परेशानी नहीं? बिल्कुल, मैं भी उम्मीद करूंगा कि कहीं ना कहीं अब पूरे समाज ने अगर मिलकर इनकी शादी कराई है तो किसी भी तरह की इनको परेशानी नहीं आनी चाहिए। आप लोग भी अपनी राय रखिएगा, प्रतिक्रिया दीजिएगा कमेंट के जरिए। धन्यवाद।